जय हिंद साथियों। चलिए हम आज के क्लास में जानते हैं कि बीपीएससी पीआरटी का आपका सिलेबस क्या है। बीपीएससी पीआरटी का सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है, इसको हम देखने वाले हैं। क्योंकि यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इससे पहले पीआरटी का यदि स्टूडेंट है तो आप अपना सिलेबस देख लीजिए और एग्ज़ाम पैटर्न को देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप प्राइमरी शिक्षक का यानी 1 to 5 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप जरूर इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। और आपका टीआरई 4 का वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, तो आपको अब इग्नोर नहीं करना है। अपना सिलेबस एक बार देख लीजिए, एग्ज़ाम पैटर्न को देख लीजिए, उसके बाद आपको सोर्स भी हम दिखाएंगे कि सोर्स आपके कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। पहले चलिए एग्ज़ाम पैटर्न को देखिए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किए हैं कि अभी तक आपका बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 को हम एनालिसिस किए हैं। तो हम आपको उसके आधार पर बता रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आप इसमें देखेंगे, आप यदि इसमें देखेंगे तो देखिए आपका कि प्राइमरी में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था आपको यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें आपका देखिए सबसे पहले तो मैथ, सबसे पहले आपको मैथ को देखना है। मैथ से आपका 16 क्वेश्चन फिक्स है। 16 क्वेश्चन आपका मैथ का फिक्स है कि 16 क्वेश्चन रहेगा ही। और सेकेंड पे आपका है रीजनिंग। रीजनिंग से भी आपका 16 क्वेश्चन फिक्स है, यानी मैथ से 16 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 16 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा। तो आपका मैथ और रीजनिंग का वेटेज कितना हो गया, तो 16 दूनी 32 नंबर, यानी 32 नंबर तो आपका आ गया कहाँ, मैथ और रीजनिंग से। अब एक चीज़ बताइए, यदि कोई स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि पीआरटी में प्राइमरी में मेरा रिजल्ट हो, तो मैथ रीजनिंग के अलावा कैसे हो सकता है। मैथ रीजनिंग के बिना हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग को, क्योंकि 16 नंबर यहाँ 16 नंबर यहाँ, सीधे 32 नंबर है। 120 में 32 नंबर आपका सिर्फ मैथ और रीजनिंग से है, इसीलिए आपको मैथ और रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहली बात। अब उसके बाद देखेंगे आप, तो उसके बाद आपका है करेंट अफेयर का वेटेज। और करेंट अफेयर आपका 17 क्वेश्चन फिक्स है। ये भी हम देखें कि 16 से 17 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से भी रहता है, ठीक है। तो यानी आपको तीसरी पॉइंट ये ध्यान रखना है, यदि आपको पीआरटी में रिजल्ट लाना है तो आपको यानी मैथ रीजनिंग के अलावा तीसरा किस पर ध्यान देना है, करेंट अफेयर पर। अब करेंट अफेयर का आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाते हैं, तो उसका टेंशन आप छोड़ दीजिए। जितना क्लास मैं करवाता हूँ करेंट अफेयर का वो आप देखते चलिए, मंथली वाइज, टॉपिक वाइज, आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका टेंशन तो मैं पहले ही ख़त्म कर दिया हूँ कि कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, तो करेंट अफेयर का टेंशन पहले ही आपको समाप्त कर देते हैं, ठीक है। बस आप क्लास से देखते रहिए। तो इसका टेंशन मैं ख़त्म कर दिया हूँ आपको। और मैथ रीजनिंग थर्ड पर था आपका करेंट अफेयर, ठीक है। अब देख लीजिए ये तीनों आपका मेन पोर्शन है। पीआरटी में यदि आपको 90 प्लस स्कोर करना है ना, इस बार 90 से कम वाले का रिजल्ट होगा भी नहीं, क्योंकि सीट कम आएगा तो कट ऑफ आपको ज़्यादा जाएगा, ठीक है। मैं अभी कट ऑफ आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मत कहिए सर आप अभी से कट ऑफ बता रहे हैं, कट ऑफ नहीं बता रहे हैं आपको। ये हम बता रहे हैं कि देखो आपको 90 नंबर यदि लाना है ना, तो इसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग में करेंट अफेयर में आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो 3 पोर्शन आप समझ गए। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखिए, आगे आपका है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा रहा है आपका, लगभग 20 से 23 क्वेश्चन, समझ लीजिए 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन। हम देखें पिछले बार आपका टीआरई 3 में ना 23 क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी से, ठीक है। हालांकि इसमें आपका 3-4 क्वेश्चन ईबीएस का रहता है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपका ईबीएस से रहता है, तो ठीक है, ज्योग्राफी में ही हम ईबीएस को शामिल कर दिया है। लगभग आपका 23 क्वेश्चन जो है वो आपका ज्योग्राफी से आते हैं, 20 मान लीजिए। और आपका देखें हिस्ट्री का, तो हम देखते हैं तो पीआरटी में आपका हिस्ट्री का वेटेज कम रहता है, ठीक है। हिस्ट्री का वेटेज कम रहता है और पीआरटी में आपका हिस्ट्री जो है ना वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। इसमें न तो आपको एंशियंट पढ़ना है, न ही आपको मेडिएवल पढ़ना है, समझ गए। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको पीआरटी में हिस्ट्री का वेटेज कम रहता है, तो हिस्ट्री में आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए और मॉडर्न पढ़ना है, ठीक है। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट को मॉडर्न आता ही है, ठीक है।
मॉडर्न हिस्ट्री आती ही रहता है। तो आपको मेहनत कहाँ करना है, मेहनत करना है आपको मैथ रीजनिंग पर, करेंट अफेयर पर और आपको ज्योग्राफी पर, ठीक है। ये 4 पोर्शन आपको मेहनत करना है। इसके अलावा देखिएगा तो आपका बिहार स्पेशल से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग आपका बिहार स्पेशल से 10 क्वेश्चन आपका पीआरटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक रहा आपका पॉलिटी, तो पॉलिटी से भी आपका लगभग 7-8 क्वेश्चन या 5-7 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से भी रहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पीआरटी का एग्जाम पैटर्न, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं एक बार आप फिर देख लीजिए। चलिए आपको हम बैक ले जाते हैं। यहाँ देखिए आपका मैथ से 16 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग से 16 क्वेश्चन, ये तो फिक्स है, 32 नंबर आपका मैथ रीजनिंग से आएगा, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग यदि आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, हम तो कहते हैं पीआरटी का कोई भी विषय आपका है आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको हम क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं करें कि मेरे पास ही क्लास कीजिए, आप पर निर्भर करता है आप जहाँ से मन कीजिए, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है। यदि आप करना चाहते हैं ना तो आप आज ही जाइए, ठीक है, प्ले स्टोर पर और LK क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए ये आपको, ठीक है। और यहाँ से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं प्राइस भी आपको बता देता हूँ, मात्र 300 में, मात्र 300 में आपको हम पूरे मैथ, पूरे रीजनिंग, पूरे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर सारा मैं पढ़ाऊँगा इसमें, ठीक है। अभी क्लास चल भी रहा है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अब आपका डिजिटल बोर्ड आ गया है तो अब ये क्लास लाइव होगा आपको, ठीक है। लाइव क्लास ये देखने को मिलेगा, इसमें सारा व्यवस्था है आप, ठीक है। और पढ़ाने के बाद जो बोर्ड आपका PDF होता है ना, पढ़ाने के बाद कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसका बोर्ड का PDF भी आपको मिलेगा और अलग से एक PDF मिलेगा जिसमें आपको सोल्यूशन रहेगा। तो 2 PDF आपको मिलने वाले हैं, बोर्ड PDF भी और अलग से जो आपको पहले PDF प्रोवाइड करवाते थे वो भी मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार आपका क्लास होने वाला है। मात्र 300 में पीआरटी का पूरी तरह से आपको तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। और यदि आप हमसे जुड़े हैं तो मेरी खासियत आप जानते होंगे, हम कोई भी एग्जाम का तैयारी कराते हैं या हम तैयारी खुद करते हैं तो मेरा एक आदत है, क्या, तो मेरा एक आदत है कि हम क्वेश्चन बैंक को ना बहुत एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक को सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को ही गर्दा उड़ाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपका कंठस्थ हो गया तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं तो सबसे पहले आपको हम जितने भी अभी तक आपका पीआरटी का पेपर हुआ है ना उन सभी को सोल्व करवाएंगे, ठीक है। पीआरटी 1 to 5 में जितने भी अभी तक पेपर हुआ है उन सभी को हम पहले आपको सोल्व करवाएंगे, उसके बाद आपको सारा क्लास आपका सब्जेक्ट वाइज चलेगा। यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो आप मात्र 300 में LK क्लासेस ऐप पर आप ये क्लास कर सकते हैं, ठीक है। और यदि किसी को इंक्वायरीज करना है कोई तो आप मेरा नंबर भी आप ले सकते हो, इसको आप लिख लीजिए 8810546607, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सीधे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी आपको इंक्वायरी हो, ठीक है। आप जाइए LK क्लास ऐप पर ये क्लास मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको क्लास ज्वाइन नहीं करना है, हम ये नहीं करें क्लास आप ज्वाइन ही कीजिए, मैं दूसरे टीचर नहीं हूँ कि अपने फ़ायदा ही सोचूंगा, मैं हमेशा आपका फ़ायदा सोचता हूँ, ठीक है। हालांकि 300 मेरा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, उससे ज़्यादा मुझे खर्च ही हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन मैं हमेशा आपका फ़ायदा सोचता हूँ। यदि किसी को क्लास ज्वाइन नहीं करना है फिर भी मैं यूट्यूब पर आपको इतना पढ़ा दूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा यूट्यूब पर कोई पेड क्लास होता है, सारा फ्री होता है, ठीक है। आपको पता ही है हम बिहार स्पेशल भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, ठीक है, साइंस भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पर तो क्लास मिलेगा, लेकिन पेड क्लास का एक फ़ायदा ये होता है ना कि आपको पढ़ाने के बाद टॉपिक वाइज तो पहले पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके बाद आपको इसका PDF भी देते हैं आपको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। अब बोर्ड PDF भी मिलेगा, 2-3 तरह से आपको फ़ायदा है रिवाइज करने में, यही पेड में थोड़ा सा फ़ायदा होता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपको हम कहेंगे कि आप क्या कीजिए मैथ रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग का तो आप क्या कीजिए, अभी तक जितने भी आपका एग्जाम हुआ है ना BPSC का, चाहे कोई भी, उसमें रीजनिंग पूछा है उसको पहले बनाइए, ठीक है, बना लीजिए, मैथ भी उसको बना लीजिए। और उसके बाद आपको करना है ना तो आप 9th-10th का जो आपका क्लास 10th का SCRD का बुक आता है ना उसको आप बना लीजिए 9th-10th का, ठीक है। तो आपके लिए मैथ सफिशिएंट होगा। लेकिन फिर आप यहाँ मैथ तो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे,
तो जो आप क्लास 10th में लॉन्ग मैथ्स बनाते हैं ऐसे बनाएंगे, लेकिन ऐसा काम यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, इससे आपको काम नहीं चलेगा। आपको इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपको कम समय में आपको हल करना पड़ेगा। इसी के लिए हम आपके पास आए हैं। ठीक है, इसी के लिए हम हैं कि कम समय में क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, यही चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं LK क्लासेस ऐप पर, और नहीं चाहे तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं भी इसमें भी आपको सहायता करूंगा, जो भी आपको सहायता हो सके उतना सहायता मैं करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया हूँ, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी को PRT की तैयारी करना है तो। ठीक है, एक बार देखना है आपको, एक बार और सिलेबस देखना है, देख लीजिए। मैथ से 16 क्वेश्चन, रीजनिंग से 16 क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स आपका 16-17 क्वेश्चन। ठीक है, ये मेन, ये 3 पोर्शन जो है मेन है आपका, ये जो 3 है ये 3 आपका मेन पोर्शन है। उसके बाद देखिएगा आपका है यानी ज्योग्राफी से 20-23 क्वेश्चन मान लीजिए ज्योग्राफी से। ठीक है, उसके बाद आपका ये 3 पोर्शन है जिसका वेटेज कम है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं ज़्यादातर विद्यार्थी हिस्ट्री ही पढ़ता है, लेकिन आपके PRT में हिस्ट्री का वेटेज कम है, हिस्ट्री का वेटेज कम है। ठीक है, तो हिस्ट्री पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, हम कहेंगे आप ज्योग्राफी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मैथ रीजनिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिसका वेटेज ज़्यादा है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको ज्ञाता नहीं बनना है, आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है तो सेलेक्टिव पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको पहले आपको पढ़ना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है पहले। ठीक है, एक चीज़ और है, PRT में कोई चाहेगा ना कि हम मैथ को इग्नोर कर दे और सिलेक्शन ले ले, अब होने वाला नहीं है। 90+ लाना है ना, तो आपको मैथ रीजनिंग मजबूत करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे हैं, इसलिए कहेंगे TRT 4 वाले, जितने भी TRT 4 वाले हैं PRT का प्राइमरी का, आप अभी से तैयारी में लग जाइए। और आपके लिए LK क्लासेस ऐप हाजिर है, इस पर आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो LK क्लासेस ऐप पर आपको क्लास मिल जाएगा, यहाँ से आप क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 300 में। तो प्ले स्टोर पर जाइए, LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।